मित्रों, आज मैं आपको अपनी ऐसी कविता सुना रहा हूँ जिसमें मेरे जीवन में माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। माँ होती है तो सब कुछ व्यक्ति चैतन्य होकर के सारे संसार की परिक्रमा भी चाहे कर ले। तो उसी माँ पर मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ, सत्य में डूब जाता हूँ, इस शीर्षक है कविता का। देखिए, माँ मुस्कुराना तुम्हारा कृत संकल्प है। माँ तुम्हारा मुस्कुराना कृत संकल्प है। जब भी तुम्हारे समक्ष पहुँचता हूँ, मुझे देख तुम मुस्कुरा देती हो। मैं जब भी तुम्हारे समक्ष पहुँचता हूँ, मुझे देख मुस्कुरा देती। चरण स्पर्श करता तो हाथों का स्नेह स्पर्श भी अदृश्य मुस्कुराता। बड़ी स्नेहिल भाव से पूछती, सब ठीक है। ये माँ ही कर सकती है। माँ के अलावा पिता का भी यही संदर्भ होता है कि वो भी पूछता है कि बेटा ठीक ठाक हो। तो माँ भी इसी दायित्व को निभाने की चेष्टा करती है। तो उसी पर मैंने लिखा है कि चरण स्पर्श करता तो हाथों का स्नेह स्पर्श भी अदृश्य मुस्कुराता। बड़ी स्नेहिल भाव से पूछती, सब ठीक है। इस वाक्य के एक एक शब्द में मुझे मुस्कुराती हुई बोली का आनंद मिलता है। इस वाक्य के एक एक शब्द में मुझे मुस्कुराती हुई बोली का आनंद मिलता है। आप समझ लीजिए कि जब माँ मुस्कुरा कर के कोई बात पूछती है तो जो बेटा होता है उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। शायद वो अनंत काल तक ऐसे मुस्कुराता रहता है। जब जब माँ की याद आती है तो ये बात उठ कर के सामने जरूर आती है। इस वाक्य के एक एक शब्द में मुझे मुस्कुराती हुई बोली का आनंद मिलता है। तुम्हारी मुस्कुराती हुई भावभंगिमा, सर पर आच्छादित पहलू, तमतमाता सूर्य सा स्वरूप कुछ कमाल कर दिया। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय ने धारण कर लिया है। इसके पीछे देखिए एक वाकया है कि एक बार मैं माँ के पास बैठा था। मैं पूछ रहा था कि माँ, आप हमेशा सर पर अपने पल्लू क्यों ढांके रहती हैं? आजकल की तो सभी औरतें मॉडर्न आधुनिकता के उसमें आ गई हैं और सब अपने सर से पल्लू हटा लेती हैं बड़े आसानी से। सोचती हैं कि यही मेरा बड़ा महत्व का काम है। लेकिन मैंने माँ को देखा कि उनके सर से पल्लू नहीं हटता। तो उस पर वो कहने लगी कि मैं एक बार अकेले तुम्हारे पिताजी के साथ बैठी थी, तो उनसे मैंने कहा कि भाई अब तो मैं अपने सर का पल्लू हटा लूँ, आप तो अकेले हैं और कोई यहाँ है नहीं। तो पिता ने कहा कि क्या कहती हो, ऐसा क्या बात है? मेरे पास तो सारे बैठे, सारे बुजुर्गान बैठे हुए हैं। मेरी सारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों की श्रृंखला है वो सब मेरे साथ बैठी हुई है, फिर तुम कैसे पल्लू हटा सकती हो? और उन्होंने कहा कि तब से मैं आज तक मैंने पल्लू सर से नहीं हटाया। उसी को मैंने इस कविता में लाने की कोशिश की है कि तुम्हारी मुस्कुराती हुई भावभंगिमा, सर पर आच्छादित पल्लू, तमतमाता सूर्य सा स्वरूप कुछ कमाल कर दिया। देखिए, लोग चांद माँ स्त्री का जो स्वरूप है वो चांद से देते हैं, लेकिन मैं जब माँ को देखता हूँ मुझे सूर्य की तरह वो दिखाई पड़ती है। इसी पर मैंने वो प्रतीक न लेकर के इस प्रतीक को मैंने चुना। सर पर आच्छादित पल्लू, तमतमाता सूर्य सा स्वरूप कुछ कमाल कर दिया। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय ने धारण कर लिया है। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय ने धारण कर लिया है। माँ, तुम मुस्कुराती हुई साक्षात मेरे जीवन अंतरा में
बहती नदी हो। माँ सारे जीवन पैदा से होने से लगाकर और मृत्यु परिवर्ण तक वो नदी का काम करती है, और वो नदी निरंतर उसे स्वच्छ करती है, सांत्वना देती है, ठंडा देपन करती है, और न जाने क्या क्या वो अमृत पल्लों को बांध करके बेटे को खुश रखती है। इसी पर मैंने इस छंद को लिया है। माँ तुम मुस्कुराती हुई साक्षात मेरे जीवन अंतरा में बहती नदी हो। बचपन से बुढ़ापे तक अमृत जल से स्नान करना मेरा धर्म है। मेरी उम्र हो गई है 75 साल, और मैं युवा अवस्था बचपन से लगाकर और इस बुढ़ापे तक उस माँ की बहती नदी में स्नान करता रहा। माँ तुम मुस्कुराती हुई साक्षात मेरे जीवन अंतरा में बहती नदी हो। बचपन से बुढ़ापे तक अमृत जल से स्नान करना मेरा धर्म है। मेरे ही कर्म की आधारशिला में लिख गया है। मेरा धर्म है, मेरे ही कर्म की आधारशिला में लिख गया है। बहुत सुदृढ़ता से चस्पा है मुस्कुराती छवि। वो मुस्कुराती छवि निरंतर प्रज्वलित है, कभी बुझती नहीं। वो मुस्कुराती हुई छवि निरंतर प्रज्वलित है, कभी बुझती नहीं। तुमसे स्पर्श कर बहती हवाएं दुख को सुखदायी करती हैं। तुमसे स्पर्श कर बहती हवाएं दुख को सुखदायी करती हैं, और फिर मैं आनंद की सारी तरकीबों द्वारा सत्य में डूब जाता हूँ। दुख को, ये देखिए अंतिम है ये, तुमसे स्पर्श करती बहती हवाएं दुख को सुखदायी करती, और फिर मैं आनंद की सारी तरकीबों द्वारा सत्य में डूब जाता हूँ।